हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 12 की क्लास में बेटा हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है परमाणु की संरचना, और उसमें हम लोग स्टार्ट कर चुके थे न्यूमेरिकल्स। काफ़ी न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने लगा भी लिए। जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स लगाए हैं उन न्यूमेरिकल्स को लगाने के बाद ये पता चला है कि इन चैप्टर्स में गणनाएँ भी करनी है हमें अच्छे से, और फॉर्मूलों को भी हमें यूज करना है। ठीक है, तो विशेष तौर पर याद रहे कि आपको फॉर्मूले अच्छे से तैयार हों। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से तैयार नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल लगाने में कठिनाइयाँ भी होंगी। एक अच्छी बात, हर न्यूमेरिकल में आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि किस कॉन्सेप्ट पर हम इन न्यूमेरिकलों को लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आज हमने जो न्यूमेरिकल बताया है इसका कॉन्सेप्ट भी सबसे अलग है। कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये सीखें, सवाल क्या है वो सीखें। क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा। हाइड्रोजन परमाणु में 5 श्रेणियां हैं, लाइमन, बामर, पार्शन, ब्रैकेट, फुंड। इन 5 श्रेणियों में पहली श्रेणी की बात कर रहा है, लाइमन श्रेणी की, और पहली रेखा की बात कर रहा है। बताया था कि हर श्रेणी में एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा, इस तरह से अलग अलग रेखाएं प्राप्त होती हैं। ये रेखाएं हमको तब प्राप्त होती हैं जब हमें अलग अलग ऊर्जा स्तर के बारे में पता होता है। बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर करके देखेंगे, समझ के देखेंगे। क्वेश्चन तो ये एक है, लेकिन हमें कई सारी नियमों को याद दिलाकर तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो बता रहा है कि लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य जो भी है, एक हाइड्रोजन सदृश परमाणु की x, मतलब एक तो पहले तो ये पता चल गया हाइड्रोजन है कि लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की जो भी तरंगदैर्घ्य आएगी वो एक हाइड्रोजन के जैसे x परमाणु की बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य के बराबर है। यानी लाइमन श्रेणी की जो तरंगदैर्घ्य आ गई, मान लीजिए लैम्डा 1, और उस दूसरे तत्व की जो हाइड्रोजन के जैसा है कि बामर श्रेणी की जो तरंगदैर्घ्य आएगी, बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की जो तरंगदैर्घ्य आएगी, ये आपस में कैसी हैं, बराबर। ठीक है, तब आपसे कह रहा है x के मूल स्तर की ऊर्जा ज्ञात करनी है कि अगर इसके मूल स्तर पे ही वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो उसके पास कितनी ऊर्जा होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहा है कि उसके उत्तेजन स्तर की ऊर्जाएं ज्ञात करो। ठीक है, उसके द्वितीय उत्तेजन स्तर की ऊर्जा भी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यानी जब ये द्वितीय उत्तेजन स्तर पर पहुंचेगा तो पहले तो ग्राउंड स्टेज पर होगा, द्वितीय प्रथम जब जाएगा तो n बराबर 1, और द्वितीय जब पहुंचे n बराबर 2, और द्वितीय पे जब पहुंचेगा तो n बराबर 3 पे लेके जाना है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों को ज्ञात करना है, और साथ में ये भी बताना है कि उस x परमाणु का आयनन विभव कितना होगा। तो सबसे पहले जो हमें चैलेंज वाली चीज़ है वो ये है कि ये x क्या है ना भैया। सबसे पहले आपको जो समझना है वो इस x के बारे में समझना है। तो आइए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, और कहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें तो दिया कुछ भी नहीं गया है। तो स्टार्ट करने में हम सबसे पहले आते हैं और लिखते हैं लाइमन श्रेणी की, हाइड्रोजन परमाणु के लिए लाइमन श्रेणी की, ठीक है, प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु की, ठीक है, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा। लाइमन श्रेणी की जो प्रथम रेखा है वो मान लीजिए लैम्डा 1 है। तो 1/λ 1 इज इक्वल टू कैपिटल R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अगर आपने न्यूमेरिकल पढ़े हैं तो आप इन्हें डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/λ1 इज इक्वल टू कैपिटल R 1/1 माइनस 1/4, यानी 1/λ1 इज इक्वल टू कैपिटल R, यहाँ पर कितना आ गया, 4 माइनस 1/4, यानी 1/λ1 इज इक्वल टू कितना आ गया,
3r/4, इसे आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट बना लें या यहाँ से लैम्डा 1 निकाल लें तो 4/3r। अब आप इक्वेशन फर्स्ट बना, ये क्या है? ये हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य है, इतनी है। r का मान जरूरत पड़ने पे आप रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से आओ जरा, x परमाणु की, ऐसे लिखेंगे, x परमाणु की बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य। अब भैया जरा ध्यान से देखना है, सबसे पहली बात तो कौन सी श्रेणी बोल रहा है? बामर। तो यहां पर जो तरंगदैर्घ्य हमने वो मान लिया 1/λ2r। अच्छा, कैपिटल आर तत्व का परमाणु क्रमांक नहीं पता है, हाइड्रोजन था तो z बराबर 1 था, इसलिए यहां पर हम लिख लेंगे z², ठीक, फॉर्मूले में हमारा आता है। अब बामर श्रेणी है तो बेटा मूल ऊर्जा का इसका जो स्तर होगा वो कौन सा होगा? 2, यानी 2 का स्क्वायर। अब ये देखो कि अब अगर 2 के बाद इसके बाद पहली रेखा आएगी तो 3 से आएगी, दूसरी रेखा आएगी तो 4 से आएगी, यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1/λ2 इक्वल कैपिटल R इंटू जेड स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 1/4 माइनस 1/16, यानी 1/λ2 इक्वल कैपिटल R जेड स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ गया? ऐसे ले लो भैया, 16 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 1, ठीक, यानी 1/λ2 इक्वल R जेड स्क्वायर 3 कितना आ गया? 16। यहाँ से अगर आप λ2 निकालेंगे तो 16 अपॉन में कितना आ जाएगा? R इंटू जेड स्क्वायर इंटू में 3, इक्वेशन 2। अब देखिए आपको प्रश्नानुसार क्या बताया जा रहा है। अब आपको प्रश्नानुसार बताया जा रहा है कि दोनों तरंगदैर्घ्य आपस में कैसी हैं? बराबर, यानी अब आप यहां से लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। आप इन दोनों को बराबर करिए, तो यहां पर आपने मिल गया λ1 बराबर क्या करना है? λ2। λ1 की वैल्यू कितनी है? 4/3/r इक्वल, यहाँ पर कितनी है? 16/3r इंटू में जेड स्क्वायर। 3r से 3r क्या हुआ? कैंसिल, 4 से कितनी बार जाएगा? 4, तो 1 इज इक्वल टू 4/z स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 4, यानी जेड बराबर कितना आ गया? 2। बहुत बड़ा काम कर लिया आपने, ये पता कर लिया कि वो परमाणु कौन सा है? हीलियम है। कौन सा है? हीलियम है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी वो परमाणु कौन सा? हीलियम है, क्यों? क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक कितना आ गया है? 2। परमाणु क्रमांक कितना आ गया? 2, ठीक है। अब आओ, अब क्या क्या ज्ञात करना है? अब सबसे पहले आपको ज्ञात करना था मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, यानी मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। तो भाई क्या लिखेंगे? मूल स्तर की ऊर्जा, ठीक है। तो देखो En इक्वल टू होता है माइनस का 13.6/n² इंटू में क्या होगा? जेड स्क्वायर, यानी En इक्वल आ जाएगा माइनस का 13.6/1², मोल तो 1 है, अब इंटू में 2 का स्क्वायर, यानी En बराबर आ जाएगा माइनस का 13.6 इंटू में 4 बटे में कितना आ गया? 1, यानी कितना आ गया? En इक्वल लगभग आएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी मूल स्तर की जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब चूंकि जगह तो बची नहीं है, इसलिए इसे आप पहले अच्छे से कॉपी कर लीजिए, फिर आपको हम इसी के अगले पार्ट बताते हैं। फटाफट कॉपी कीजिए। तो अब देखिए अगला पॉइंट इसमें कह रहा है, वो कह रहा है द्वितीय उत्तेजन स्तर की ऊर्जा। द्वितीय उत्तेजन की स्तर की ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले डायग्राम देखो, मूल ऊर्जा स्तर जो है वो तो आपको सबको पता है कि n बराबर क्या आएगा? 1।
प्रथम उत्तेजन स्तर के लिए n बराबर क्या होगा 2 और द्वितीय उत्तेजन स्तर के लिए n बराबर क्या होगा 3। ठीक है, यानी पूछ रहा है कि इसमें E3 का मान कितना होगा। ठीक, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, द्वितीय उत्तेजन स्तर की ऊर्जा, और द्वितीय उत्तेजन के स्तर की ऊर्जा मतलब क्या ज्ञात करना है E3। तो E3 इज इक्वल टू हमें क्या मिलने वाला है, जरा देखो ध्यान से। E3 इज इक्वल टू आप तो सीधे लिख सकते हैं, नहीं तो -13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू में z स्क्वायर। चलिए E3 निकालना है, तो E3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप ये लिख लो और ये निकाल लो। तो माइनस का 13.6 बटे 3 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी E3 इक्वल आ गया माइनस का 13.6 बटे 9 गुणे 4। देखो इनका मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो E3 इक्वल माइनस का 54.4 बटे कितना आ गया 9। भाग दो तो भाई, तो E3 इज इक्वल टू माइनस 9 छक्का 54 लगाया, लगा हुआ है क्योंकि 0 बढ़ाया, 9 बना 45, लगभग 9 चौको 36। ठीक है, अब यही आता रहेगा बार बार। तो इसके द्वितीय ऊर्जा स्तर की, द्वितीय उत्तेजन स्तर की जो ऊर्जा हो गई वो होगी माइनस का 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक महत्वपूर्ण बात कह रहा है कि अब आपको ये भी याद करना है इसका आयनन भी। तो देखो भाई, आयनन ऊर्जा क्या है, आयनन ऊर्जा बराबर होगा E इन्फिनाइट माइनस E1। E इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होती है 0, माइनस E1 की वैल्यू हमने निकाली 54.4। तो ये आ गया आपका प्लस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई आपकी आयनन ऊर्जा। क्या आ गई, आयनन ऊर्जा। अब अगर यहीं से कहता आयनन विभव, तो आप क्या लिख सकते हो, आयनन विभव बराबर हो गया 54.4 वोल्ट। क्या आएगा 54.4 वोल्ट। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, इसी से संबंधित आप अपनी बुक से, आपके पास जो भी बुक हो उन बुकों से न्यूमेरिकल्स को लगाइए। हाँ, अगर इसके बाद भी आपको न्यूमेरिकल्स को लगाने में किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उसको देखूंगा और अगले वीडियो में आपको मैं उसका सॉल्यूशन भी करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए बाय।